नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ आज समीर मंसूरी जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक विशेष अभियान चलाया है, गाय पालो मगर कुत्ता मत पालो। एक गाय पालो अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में कुछ इनसे चर्चाएं करेंगे, किस तरह से ये अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक बाढ़ का माहौल था। आपकी बदरपुर की बात की जाए तो विश्वकर्मा कॉलोनी पूरा डूबा हुआ था पानी के अंदर। दिल्ली सरकार ने लोगों के राहत के लिए तो सुविधा दे दी, रहने के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी, लेकिन जो उनके जानवर होते हैं कहीं ना कहीं जानवरों के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं उनके पास गाय भी थे, भैंस भी थे, मतलब उनके पशु थे। पशु की देखरेख सरकार करने में नाकाम रही है। आप इसको पूरी तरह से किस नज़र से देखते हैं? ये तो बिल्कुल सच्चाई है। दिल्ली एनसीआर में मैंने यही आवाज़ उठाया, गाय हमारे देश की एक पवित्र पशु है। हम पवित्रता के साथ साथ आवश्यकता भी हमारे जीवन के लिए है। वो हमें इतनी आवश्यकता है उसके अंदर जो कुत्ते में नहीं है। कुत्ते को लोग एसी में सुलाते हैं, अपने बिस्तर में सुलाते हैं, जबकि कुत्ते को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने दरवाजे में पहरेदारी के लिए रखा है, घर में एंट्री नहीं करने दिया। गाय एक ऐसा है कि उसकी मल मूत्र भी पवित्र है और उसके मल मूत्र से भी हमारे पूर्वजों ने उठाया है, कोई नुकसान नहीं। आज लोग कुत्ते के मल मूत्र उठाने में जो है बड़े अपने आप को पवित्र मानते हैं और गाय को मल मूत्र को अपवित्र मानते हैं, गाय के अपवित्रता मानते हैं मल मूत्र को। तो देखिए, गाय एक राष्ट्रीय पशु की अगर आज दर्जा दिया जाए तो जेन्युइन है कि गाय हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। और आज जो बाढ़ आया है, आपने देखा होगा, किसी मानव जाति को, किसी संगठन को, किसी एनजीओ को, किसी सरकारी पदाधिकारी को इस ओर ध्यान नहीं किया होगा कि हमारे जीवन की एक कड़ी है जिसमें जो लोग यमुना के रिवर बेल्ट के अंदर किसान, मजदूर, गरीब टाइप के लोग बसे हुए थे, उनके साथ ऐसे लोग ही जानवर को पालते हैं। उनके साथ भैंस, गाय, बकरियां, इस तरीके के जानवर थे। उनको वहाँ कोई भी खाने का कोई भी व्यवस्था, कोई भी उनके लिए व्यवस्था सरकार या कोई एनजीओ कोई भी नहीं कराने का काम करता है। सिर्फ एक दिन गौ पूजा, आप गुड़ और चना खिला के गौ माता के पैर छू के आप कहेंगे कि गाय हमारी माँ है, इस तरीके से नहीं है। उसकी सेवा करना होगा। मैं यही कहता हूँ लोगों से कि हर इंसान ये जिसको सक्षम है एक गाय पाले, बल्कि कुत्ता नहीं पाले। कुत्ता पालना, कुत्ते का एंट्री जो है घर के बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। और आप गाय को सेवा कीजिए। गाय का सेवा आपका धर्म भी है, कर्म भी है और उससे बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है। आपको फ़ायदा, आपके परिवार को फ़ायदा है। सर, ये जो गाय पालो अभियान आप चला रहे हैं, किस तरह से इसको ज़मीनी स्तर पे आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कितने लोगों की आपकी चला रहा हूँ? मैंने वादा किया है। ये अभी बाढ़ग्रस्त हो गए थे, काफ़ी सारे लोग जो अस्त व्यस्त हो गए थे। मैंने इसके लिए अभियान उठाया है कि मैं खुद गाय पालूंगा। मेरे पूर्वज तक, मेरे आज खानदान पीढ़ी तक, मेरे परिवार के लोग आज भी मेरे गाँव में जाइए आप, तो मेरे आज भी जो मेरे चाचा है, ससुर है, जो भी मेरे पूर्वज हैं, वो लोग आज भी गाय पाल रहे हैं। दूध अपने घर से हम दूसरे को दूध दे रहे हैं। हमारे गाय का बिजनेस है, उससे हम जीवन भी जीते हैं। हमारे बच्चे दूध पीते हैं, हम दूसरे को भी सेवा करते हैं। तो गाय तो हम लोग गाय को बहुत जो है पवित्रता से देखते हैं। ये लोग जो बदनाम करते हैं तो मुसलमानों को, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो गाय को उसी तरह उनसे कहीं ज़्यादा मानते हैं। बताइए। सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है, या यूँ कह लीजिए कि एक इस तरह का चलन सा बना हुआ है कि मुस्लिम को कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं गाय का विरोधी दिखाया जाता है, या मुस्लिम कहीं ना कहीं गाय के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसा दर्शाया जाता है। तो इसको लेकर क्या कहना? नहीं, मैं इस बात को, देखिए, दोनों पक्षदार से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग दोनों पक्ष में होते हैं। कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं, कट्टर होते हैं, जो इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहेंगे कि गाय के मूत्र की बात आ जाएगा तो बड़े अपवित्रता, मुसलमान भी भड़क जाते हैं, पूरी गाय खा जाएंगे और मूत्र से उसकी नफरत करेंगे। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो दिखावे में गौ माता करते हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनको कहिए रोड पे एक गाय पड़ा हो, एक गाय घायल हो, आज गाय को जो है लोग लोहे की सरिया लगा करके ABC लिख करके और उसके पीठ पे छप्पा मारे जला रहे, वो कौन है गाय पालने वाला? तो लोग जख्म से, गाय एक जख्मी हो तो वहाँ पे हिंदू को नहीं दिखता है कि गाय यहाँ जख्म है। आज 40% दिल्ली में जो गाय हैं वो सब बीमार हैं।
आप उसके अंदर फोड़े फोड़े सब बीमारियां चली हुई है। कोई गवर्नमेंट, कोई किसी संस्था, कोई किसी संगठन को ये पता नहीं है कि गाय का सेवा करना चाहिए, गाय के लिए काम करना चाहिए, गाय को पालने के लिए। दिल्ली एनसीआर में पॉलीथीन खा रहा है, कितने गायों को, उसको जिसका जो भोजन होता है वो भोजन मिलना चाहिए, उसको हरी घास चारा गाय को जरूर मिलना चाहिए। वो किस गाय को मिलता है? वो पॉलीथीन और गंदी सब्जियां और गंदी रोटियां, सड़ी हुई माल खा करके वो गाय पलती है। एक भी गाय आप दिखाइए जो बीमार नहीं है। सड़कों पे जाकर देखिए आप क्या हाल है, क्या दुर्दशा है हमारे देश की गाय का यहाँ। और जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो गाय भैंस आज भी पाल रहे हैं। हमारे आप चले जाइए, आप बिहार में, यूपी में, हमने कई जगह, हम आज भी जाते हैं, हमारे रिश्तेदार सभी जगह लोग गाय को इतनी सेवा करते, घर में पालते हो। क्या गाय को नफरत के या खा जाते हैं वो पालते हैं तो अपने घर में काट के? क्या ये ऐसा भावना नहीं है, सोचना चाहिए। वो तो मानते, हाँ मैं मानता हूँ कि पहले लोग कहते थे, उसमें से जो दूध देने वाली पहले चली है कि कुछ ऐसे हैं। जब से सरकार ने बैन लगा दी, काफ़ी लोगों ने, मुसलमानों ने, कहीं कहीं पे कुछ कट्टर मुसलमान है जो इस तरीके को वो भी आवाज़ उठाते। गाय के साथ ऐसा नहीं है। गाय जो है दूध देने वाली जानवर को कोई नहीं कहता कि उसके साथ नुकसान है। सर, मुस्लिम समुदाय के लोगों को गाय के ऊपर अत्याचार करने वाला या गाय का विरोधी माना जाता है, और आप एक मुस्लिम होके क्या नाम है, गाय पालो अभियान चला रहे। नहीं लगता आपको अपने ही समाज की आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, समाज अलग है, इंसानियत अलग है। हम किसी भी समाज में जन्म ले सकते हैं, हम किसी भी जाति धर्म में अलग जन्म ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंसानियत है, जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा जो है ये इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहता है, जो हम पढ़े हैं, जो हमें ज्ञान मिली है गुरु के द्वारा, जो हमने पढ़े हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है कि गाय भैंस, गाय हमारी माता है। ये हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, और वो दूध देती है। गाय की दूध मीठी होती है। गाय पे हमने कविता लिखते थे, हैं। गाय को हम लोग बचपन से, और इनको चाहे वो हिंदू मजहब हो चाहे मुसलमान मजहब हो, दोनों में गाय की पवित्रता की शुद्धि की गई है। गाय की दूध, क्यों मुसलमान दूध नहीं पीते सुबह उठ करके? हिंदू ही सिर्फ दूध पीते हैं गाय के। गाय के दूध कौन बिरादरी नहीं पीता, कौन जाति नहीं पीता? हम तो सिर्फ हर लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। गाय को आप घर में पालिए। आपको दिखाएंगे, इसी हमारे क्षेत्र में कई हमारे साथी हैं जिन्होंने, हमने रिक्वेस्ट किया, वो छोटी सी घर है, 50-40 घर के मकान है, 2 कमरे हैं, एक कमरे में अपने गाय को बांध के रखते हैं, पालते हैं, दूध निकालते हैं, बांध के रखते हैं, खिलाते हैं, जो भी भूस खल मिलता है। ऐसा नहीं है, यहाँ लोगों के कोठी है, फार्म है, सब चीज़ है, कुत्ता बड़े कीमती ला रहे हैं, लेकिन गाय बांधने की उनकी वो जो है, उनकी वो ज़रूरत नहीं है। गाय को पालने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को 200-200 गज मकाने हैं, लेकिन वो गाय नहीं पालेंगे। तो इस तरीके का नहीं हम मानते। आज आप चले जाइए, जिधर भी जाइए, गाय को लोग गाड़ी से ठोक रहे हैं, गाय को रोड पे मार, रात में कोई गाड़ी निकाल के देखिए, आपको निकल नहीं पाया, गाय सड़कों पे बैठी हुई है। क्यों छोड़ते हो आप उसको? क्यों नहीं हिफाजत करते हो? दूध निकाल के लोग छोड़ देते हैं। गाय को हिफाजत करना है ना। गाय को अगर धर्म से भी मानते हैं, और आपको फ्री में थोड़ी ना उसको पाल रहे हो, अगर हम उसको पालेंगे, वो हमें दूध भी देती है, हमारे लिए कीमती भी है, दूध कीमती है। आज अगर 5-7 लीटर एक गाय दूध देती है, तो हाथी इतने बड़े जानवर है, हाथी के दूध क्यों नहीं लोग पी लेता है? अगर ऐसे ही जानवर की दूध पीना हो, जानवर समझ के, आम जानवर समझ करके, तो हाथी सबसे बड़ी जानवर है, उसका तो 100 लीटर दूध होता, लोग उसकी दूध पीता। ये गाय को क्यों ही है, ये जो है 15 लीटर और 10 लीटर 8 लीटर दूध बनते हैं, उसके दूध को आप इंसान भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारी बड़े बड़े जानवर हैं जिनकी दूध क्यों नहीं यूज करते हैं? तो ऐसा नहीं है, दूध हम यूज करते हैं। अगर जिसका माँ नहीं हो, अगर किसी बचपन में किसी भी, बहुत सारे ऐसे हैं कहानियाँ, बहुत सारे लोग हैं, अब हम करें करोड़ों लोग होंगे जिनकी माँ जन्म देते ही मर गई होगी और मर गए हैं। ठीक है, ये मैं झूठ नहीं है। हाँ, करोड़ों लोग होंगे इस देश में, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लोग होंगे जिनकी माँ बचपन में छोड़ के गुजर गई, दुनिया से विदा हो गई होगी, और इसी गाय के दूध से उनके लोगों ने पाला होगा। इसी को माँ के बराबर इसकी दूध होती है, इसलिए हम इसको गाय को माँ के समानता जो दे दिया गया है, इसीलिए गया है कि माँ मर जाए, अगर गाय के दूध उसको पिला दीजिए बच्चे को, तो जीवित रह जाएगा। हमारे घर में कई बच्चे गाय के दूध से बचपन से पले हुए, 1 महीने से पिला, आज वो डब्बे की दूध, पॉलीथीन की दूध आप पिला करके उसको पालते हो, लेकिन नेचुरल जो है, अगर माँ के दूध के बराबरी अगर कर सकता, तो गाय और बकरी का दूध है जिसको पिला के बच्चे को पाला जा सकता है। जी, अगर गाय में इतने सारे गुण हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते? ये तो देखिए, सरकार को चाहिए
आज हमारे देश में उन संगठनों को चाहिए, सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए, मुसलमानों को बुरा भला कहने के लिए, सिर्फ उनको संगठन अपने साबित करने के लिए नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप जो है ये दिखाइए चौराहे पे लड़ाई करके कि मुसलमान के कोई गाय को पकड़े हुआ तो उसको पकड़ के मारो और कहो कि ये गाय कल ले जा रहा है काट के खाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप उसको सरकार से लड़के और पूरे आप इतने सारे हिंदू संगठन लड़ने के लिए तैयार है, गाय माता, आप कहिए देश में राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित करो, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, कोई मोर के मार को दिखाए उसके ऊपर अपने कानून लग जाता है। आपको क्या जरूरत है लड़ने से, आपको क्या जरूरत है चौराहे पे संघर्ष करने का। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो कानून अपने आप देख लेगा, कोई गाय को छू नहीं सकता है, कोई गाय को टच नहीं कर सकता है, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा गाय को। तो इस तरीके का अगर व्यवस्था बन जाएगा कानून में, संविधान में, तो कोई गाय को जैसे आज कोई मोर को दिखा के दिखाए, मोर हमारा देश के राष्ट्रीय पक्षी है, अगर उसे कोई छू देगा मार देगा तो उसके ऊपर मुकदमा बन जाएगा, बहुत जो है FIR दर्ज हो जाएगा, उसके ऊपर कोई छू नहीं सकता है जल्दी से। गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो कहीं ना कहीं आपका समाज ही सबसे पहले विरोध में। हम समाज की बात नहीं करते, चंद लोगों के विरोध करने से वो भी आ जाएंगे। कानून होता है। अगर देश में संविधान सारी कानूनों को तो आप ला रहे हैं, इस कानून के लिए समाज को देख रहे हैं, समाज कहाँ पे कह रही है, कितने % मुसलमान आपका विरोध कर रहे हैं। आपने कई राज्यों में गाय पे बैन लगा रखा है, कहाँ पे मुसलमान वहाँ के मर गए आपके बगैर जो है वहाँ पे अनशन कर रखे हैं, वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो सर UCC अगर सरकार लाना चाहते हैं फिर विरोध, देखिए UCC विरोध लाएगा, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, उसका काम होता है, पक्ष विपक्ष पॉलिटिक्स घुसे होते हैं, लेकिन जो अच्छी कानून व्यवस्था है सरकार उसको लाए ना। मैं सारी व्यवस्था पे मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन, मैं पार्टी तो चला नहीं रहा हूँ कि मैं आपको UCC और ICC के मैं व्यवस्था के ऊपर बताऊँ कि कानून क्यों ला रहा है सरकार और कौन रोक रहा है। जो लाने वाला है आज उसी पार्टी के, इस पॉलिटिक्स से मैं इसलिए दूर रहूं। सुनिए, इसमें विरोध में मुसलमान समाज ही सामने आ रहा है। नहीं, मुसलमान तो इसलिए आ रहा है कि मुसलमान का कोई लीडर ही नहीं, मुसलमान का कोई नेतृत्व ही नहीं। मुसलमान को आप कहाँ पे मान रहे हैं कि मुसलमान का कोई लीडर है? बताइए कौन लीडर है मुसलमान को? मुसलमान किसको अपना लीडर मानता है? वो तो जिधर हवा देखता है, दिल्ली में केजरीवाल के साथ, यूपी में जो है अखिलेश के साथ, बिहार में तेजस्वी के साथ, पार्टी कहाँ है? बंगाल में ममता के साथ, महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ। और जब वही पार्टी जिसको मुसलमान बीजेपी से अलग, मुसलमान डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दे वो ठीक है, लेकिन मुसलमान जो नफरत करता है, आपने अखिलेश को वोट दे दिया, अखिलेश ने जाकर के बीजेपी को समर्थन दे दिया, तो क्या मुसलमानों से पूछ के दिया? नीतीश को मुसलमानों ने वोट दिया, नीतीश ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बना, तो क्या मुसलमानों ने उसको रोका? कहाँ पे होता है? हरियाणा में जो है दुष्यंत चौटाला ने 10 विधायक लेकर के सरकार में मिल गया और उसको लोगों ने चौटाला के नाम पे वोट दिया, चौटाला पार्टी करके, और उसने अपनी सत्ता में मिल गया बीजेपी से। तो वहाँ पे कहाँ रह गया मुसलमान? अगर अभी केजरीवाल जी को 20 MP दे दो और 20 MP मिलने के बाद केजरीवाल जी को अगर बीजेपी को जरूरत होगी 20 MP को, तो यही माननीय केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी को समर्थन दे करके और बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। किस सत्ता की बात करते हो? किस पार्टी की बात करते हो? किस मुसलमान की बात करते हो? मुसलमानों को लोगों ने अशिक्षित समझ करके यूज कर रखा है। मुसलमान शिक्षित नहीं हो रहा है, मुसलमान लीडरशिप से नफरत कर रहा है। ये चंद मौलानाओं का, चंद लोगों का काम है कि मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने दे रहे। अगर मुसलमान शिक्षित हो जाए तो तमाम पार्टियों जो तरह के पार्टी बनाकर मुसलमानों को यूज कर रहा है, सिर्फ मोदी से नफरत है। और जिसको हम वोट देते हैं वो मोदी से जाके मिल जाता है, तब कहाँ है हम? कांग्रेस के नेता जाके बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको हम वोट दिए हैं। शरद पवार के भतीजा जाकर के एनसीपी बीजेपी को समर्थन कर रहा है ना, उसको मुसलमानों ने वोट दिया महाराष्ट्र में। क्यों दिया शरद पवार को? आप कहते हैं मुसलमान विरोध करता है, कहाँ करता है मुसलमान विरोध? मुसलमान को तो अज्ञानता है, अशिक्षित है। मदरसा में सिर्फ हम जानते हैं अल्ली, अब हम जानते कलाम पढ़ लिया, हम शिक्षित हो गए। अगर शिक्षित अशिक्षित हो जाए, हमारा कौन लीडर है? कहाँ गए सलमान खुर्शीद? कहाँ गए गुलाम नबी आजाद? बताइए। मुसलमानों का लीडर जो है ना, मंत्रालय में रहे ना, कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद। गुलाम नबी आजाद इतने दिन कांग्रेस में, कहाँ मुसलमान उनको आज चाह रहा है? मुसलमान किसको मान रहे भाई? तेजस्वी को मान रहा है, नीतीश को मान रहा है, अखिलेश को मान रहा है, मायावती को मान रहा है। जब जिसको कहिएगा वोट दे देगा। ले आइए तीसरी पार्टी बना करके दिल्ली में, मुसलमान को कहिएगा उसको ही वोट दे देगा। मुसलमान अपने आप में एकजुट नहीं है। मुसलमानों की तो व्यवस्था जो लोग कहते हैं वो करते हैं, मुसलमानों का कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थित हो रखे हैं।
वो ऐसे है जैसे वो तालाब की पानी आई ना जमुना में, बह के चली गई इधर से उधर, हर जगह चढ़ गई, वैसे एक बार चढ़ के फिर शांत होकर नीचे जमुना में चली जाती। इसी तरीके का व्यवस्था है मुसलमानों का। मुसलमान अव्यवस्थित है, अशिक्षित है। हम मानते इस बात को, हमारा समाज अशिक्षित है। अगर शिक्षित होते तो मैं कहता हूँ मछुआरा, निषाद पार्टी, पटेल, कुर्मी पार्टी हैं, मूसहर जो हमारे यहाँ कहते माझी पार्टी, जानते बिहार में मूसहर को क्या कहते, क्या है माझी पार्टी, कितने लोग हैं, पासवान, चिराग पासवान, ठीक है। तमाम समाज के लोगों, जाति वर्ग के लोगों ने अपनी पार्टी खड़ा कर दी, हक हिस्सा लेकर के पार्टी में जा रहे हैं। मुसलमान करे केजरीवाल जी को वोट दीजिए ना, आम आदमी को जिताइए, बीजेपी को हरा रहे हैं। अरे हमें क्या है लेना बीजेपी को हरा रहा हो, किसे हरा रहा हो। केजरीवाल हमारे लिए कौन है? कौन है हमारे लिए केजरीवाल? मान लिए कि आपने केजरीवाल को वोट दे दिया और उसी जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। केजरीवाल हमारे लिए कौन है जो आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं? दिल्ली के मुसलमान एक तरफा झुका हुआ है, हाय केजरीवाल, हाय केजरीवाल। तो केजरीवाल हमारे लिए कौन सा अलग करता है? जब दिल्ली में कोई बात होती है मुसलमानों का, केजरीवाल मुंह छू फटता है। जब बोलता है केजरीवाल मुंह खोल के मुसलमानों के पीछे, मुसलमान अपना रहबर मानता है केजरीवाल को, क्यों वोट करता है केजरीवाल को? आज मुसलमान चाहे दिल्ली में 8-10 विधायक अपने बलबूते बना सकता है। आप न्यूज बनाते हो ना, चैनल चलाते हो ना, आपको पता है ना, दिल्ली में अगर चाहे तो 8 विधायक अपने बलबूते पे मुसलमान जिता सकता है। और 8 विधायक जिस दिन मुसलमान जिता ले, दिल्ली का दूसरा स्थान होगा, मालिक होगा दिल्ली का। बिहार के एक मुकेश सहनी आता है, 8-4 विधायक बना करके हिस्सा मांगता है। 1 संसद बना के मंत्रालय मांगता है संजय निषाद हैं। कुशवाहा देखिए कि क्या मांग रहा है, पार्टी में जा रहा है। रामविलास पासवान जी का लड़का जो है चिराग पासवान, आज अपने समाज के लिए मांग रहा है, वो अब उसको मोदी जी गले मिला रहे हैं। किस मुसलमान को गले मिला रहे हैं मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री? किस लीडर को आगे किया है मुसलमानों ने? इस बात को छोड़ दीजिए कि मुसलमानों को पीछे। अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की कोई अपनी पार्टी नहीं है, मुसलमान कहीं ना कहीं समर्थन, कहीं ना कहीं मुसलमान समर्थन दे देता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही सिमट कर रह चुके हो। नहीं, कांग्रेस आम आदमी कब आई है यार? आम आदमी की बात आप करते हो, आम आदमी कब जन्मी है? अन्ना जी की लहर में आ गई, बीजेपी की समर्थन थी तो पार्टी बन गई। तो आम आदमी क्या है? आम आदमी कोई पार्टी है? इसका कोई बायलॉज है? पार्टी का अपना कोई बायलॉज होता है। इधर कर दी चावल फ्री, इधर कर दी राशन फ्री, इधर कर दी बिजली फ्री, इधर कर दी पानी फ्री, पार्टी बन गई। पार्टी का संविधान होता है, उसका बायलॉज होता है, किस मुद्दे पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टी बनता है, पार्टी का अपना कोई, अगर आज काफ़ी समय से कांग्रेस और बीजेपी एक पार्टी चलती आ रही है, आज भी चल रही देश में, तो उनका अपना विचारधारा है, अपना बायलॉज है। दोनों अलग अलग अपना पार्टी का विचारधारा पे चल रहे हैं। मैंने बताई केजरीवाल जी का कौन सा बायलॉज है? लोगों के पानी फ्री, महिलाओं के किराया फ्री, लोगों के बिजली फ्री, ये फ्री से देश चल रही है। सर यही फ्री वाली योजनाओं से चार बार केजरीवाल जी ने 3 बार, मैं कहा 100 बार बना लीजिए। देश क्या इससे चल रही है क्या? देश का संविधान, देश का कानून, देश का व्यवस्था, उससे देश चलती है ना। ये फ्री करके जो है, आपको मैं अगर 10 दिन जो है फ्री खिला दूंगा, आप क्या इससे जीवन काट लेंगे क्या? आपको ये क्या है? आपके ये फ्री से क्या? आज कितने इंडस्ट्री चल रही है दिल्ली में? कितने इंडस्ट्री केजरीवाल जी के आने के टाइम में लगा है? कितने मजदूर यहाँ के दिल्ली में रोजगार कर रहे हैं? यहाँ के मजदूर जाकर के गुड़गांव में काम कर रहे हैं बीजेपी के शासन में। यहाँ के मजदूर जाकर नोएडा में काम कर रहे हैं योगी जी के शासन में। कमा के ला रहे हैं नोएडा से, खा रहे हैं दिल्ली में, हैं कमा के ला रहे हैं गुड़गांव से, खा रहे हैं दिल्ली में। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। कहाँ चल रही है? आपने दिल्ली में कौन सी रोजगार की व्यवस्था की है आपने अपने सत्ता में, बताइए। जब आपको मैं कमाने के लिए दूंगा, आप कमा के खाएंगे, आपको मैं पैर तोड़ देता हूँ, अपाहिज बना देता हूँ, बैठ के खाइए, आप क्या वो जीवन है? दान देने से कहीं जीवन चलता है? दान उसको दिया जाता है जो दान के योग्य हो। मैं सुबह से उठ करके मैं टैक्स भरता हूँ। हर इंसान, गरीब सबसे ज़्यादा टैक्स देता है हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा गरीब टैक्स देता है। 1 गिलास पानी पे भी टैक्स देता है। पहले पानी अंदर घुटने से पहले, जबकि हमारे देश में गंगा जमुना बहती है ना, और उस देश में हमें 1 घुट पानी के लिए पहले टैक्स देते हैं। 1 रुपये टैक्स पहले गवर्नमेंट के देते हैं। वो पानी का बोतल पे भी टैक्स है, कोल्ड ड्रिंक पे टैक्स है,
गुटखा पे टैक्स है, पान पे टैक्स है, पुड़िया तंबाकू के टैक्स है। ये सबसे ज़्यादा गरीब यूज करते हैं और सबसे पहले सुबह उठते हैं गरीब देते हैं, तंबाकू लगा रहे हैं उसमें टैक्स देते हैं, बीड़ी पी रहे हैं तंबाकू लगा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं पान कर रहे हैं टैक्स देते हैं। आप सिर्फ एक बार टैक्स देते हो और गरीब रोज़ टैक्स देते हैं, सुबह से रात को माचिस जलाते हैं उस समय तक, सोने तक टैक्स देते हैं। तो टैक्स की बात करते हैं, हम देश के लिए देते हैं यार। फिर उसके बाद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जो है विकलांगों को दया किया जाए, विधवाओं पे दया किया जाए, बुजुर्गों पे दया किया जाए। आप क्या है कि इस तरीके से कह दो कि बिजली फ्री, पानी फ्री और ये फ्री वो फ्री। इस फ्री से क्या हो रहा है हमारे दिल्ली को, क्या विकास हो गया दिल्ली का? स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कॉमनवेल्थ में जो दिल्ली में विकास कार्य कराई है उसी का आज पहलू चल रहा है घूम के। आज उनके दिन है, उसी कांग्रेस को मिटाने वाला उसी कांग्रेस के लेकर के सरकार बना रहा है, उसी कांग्रेस के पीछे आज जो है पार्टी बना रहा है कि देश में हम सत्ता चलाएंगे। उसी कांग्रेस को बुरा करके दिल्ली में आने वाला केजरीवाल, आप उसकी कोई बायलॉज है? अगर आप पक्के राष्ट्रवादी हो, पक्के आप कोई समर्थक हो, तो आप कट्टरता के साथ लो कि कांग्रेस के साथ में मैंने विरोध किया, कांग्रेस को दिल्ली से ख़त्म किया है मैंने, और दिल्ली से नहीं पूरे देश से ख़त्म करने में कांग्रेस का केजरीवाल जी का हाथ है। अगर केजरीवाल जी ने बुरी तरीके से कांग्रेस को दिल्ली में नहीं ख़त्म किया होता तो आज कांग्रेस इतनी बुरी हालात में नहीं होता। ये माननीय केजरीवाल जी ने इस दिल्ली से मिटा करके कांग्रेस को पूरे देश में मैसेज दिया, और इसका असर पूरे राजधानी है ना, इस दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। और जब पूरे देश के लोगों ने इस विचारधारा को देखा तो पूरे देश के लोगों ने नकार दिया कांग्रेस को। और आज कांग्रेस जब मिट गई तो फिर उसके साथ जा रहे हैं गला मिलाने के मैं कांग्रेस को उठा के लाऊंगा। क्या आपकी विचारधारा है? बड़े पढ़े लिखे माननीय, आपने अब तक गुरु को भी लात मारा, माननीय अन्ना जी को लेकर के आपने अनशन में लाया, आपने गुरु के नहीं हुआ। आप क्या देश के जनता के हो गए? आपने जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा मैं कोठी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं राज दरबार लगाऊंगा, जनता दरबार लगाऊंगा, सब आपने नष्ट कर दिया। आपका जो छोटा विधायक पार्षद था आज वो मालदार हो गया। तो मैं किसी बात को ये नहीं कहना चाहता, मैं इसलिए कहता था पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन केजरीवाल जी के बात पे, किसी भी पार्टी की बात पे, पार्टी कोई भी नहीं है, सत्ता कोई भी नहीं है, सब अपनी अपनी लोभ ही लालच में है, ठीक है, अपनी लोभ लालच में सत्ता के कुर्सी संभाले हुए। इसलिए जो है देश की सेवा, इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि एक बेजुबान, वो भी बोलते हैं लेकिन मैं उनका जुबान भाषा उनकी नहीं समझता हूँ, गाय भैंस जब बकरी जानवर जो भी हैं ये भी बोलती हैं, वो कुछ कहती हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता, आप नहीं समझ पाते हो उनकी आवाज़ों को, क्यों हमारा भाषा हमारा आवाज़ अलग है, उनका अलग है। लेकिन वो कहती हैं अगर उनसे प्यार देंगे, इंसानों से ज़्यादा आपको प्यार देंगे। लेकिन हम कहते हैं इन बेजुबान, हमारे लिए बेजुबान ही हैं, तो बेजुबान है, उनको हम बांध के रख के या खिलाते मेरे सहारे हैं, तो हम लोग उस पर दया दृष्टि करें। हर मानवता का कर्तव्य है, गाय को इतना बड़ा इशू ना बनाए, देश के राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और इस तरीके से देश में गाय को लोग जो है अपने जीवन के हक हिस्सा मानकर उसे हमारा आवश्यकता के रूप में हम पालेंगे। इससे पहले हमारा उसका बछड़ा, हमें इतना आवश्यकता था गाय का, हमारे पूर्वजों ने उससे इतनी काम लेते थे, हैं, जितने अपने औलाद को नहीं मानते थे उस बछड़े को मानते थे, उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाते थे। तो समय समय पे बदला है, आज बछड़े को लोग पूछते नहीं, वैसे रोड पे घूम रहा है क्योंकि आज हल चलाना नहीं पड़ रहा है, बच्चे से काम नहीं, लेकिन वो पहले हमारे जीवन की एक कड़ी थी, उसके बगैर हम जीवित नहीं थे। हमें खेती किसानी जाना आना सवारी सब चीज़ में हम उस बछड़े को यूज़ करते थे, बैलों की जोड़ी यूज़ करते थे। आज इसी तरीके से गाय हमारे जीवन के हक हिस्सा है, हमारे ज़रूरी है। आप जो है वो जो है क्या कहता है सोयाबीन का और ये जो है तरह तरह का जो आप लिक्विड जो है क्या उसका जो है घी आप यूज करते हो हैं, उससे बेहतर है कि हर इंसान अगर गाय को अगर हम लोग पालना शुरू करेंगे, हमारे देश में सचमुच दूध की नदियाँ बहेगी और उससे जो है लोगों को हर घर में लोग खुशहाल होंगे, बीमारियों की दूरी होगी। जब गाय को दूध को लोग शुद्धता के साथ अगर पाल कर अगर उसे यूज करेंगे तो हमारे अंदर जो है बीमारियों की कमी होगी और हम लोग स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, हमारे नस्लें अच्छी होगी। तो हमारे बहुत सारी जो है आज हम गाय को ना पालने से, ना दूध उसका सही तरह से वो जो है उसका प्रयोग करने से हम लोग जो है पॉलीथीन का और पौच का, दिल्ली में लोग सुबह उठते हैं पॉलीथीन पकड़ के लाते हैं, पता है वो किस चीज़ का पॉलीथीन पैक कर दे, किसी भी चीज़ का कुछ बना के दे दे, कई बार पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसको लोग यूज़ करते हैं शौक़ से। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि आप
आपके हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है और एक मानवता का फ़र्ज भी है कि हम गाय को पवित्रता दें। हमारा एक बहुत बड़ा समूह जो है, मान लें हिंदुस्तान में हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, तो हिंदुत्व का अंदर है कि हमारे हिंदू समाज के लोग अगर ये गाय को अच्छे पवित्रता मानते हैं तो हम मुसलमान भी मानते आए हैं, हम उनसे अलग कहाँ हैं। हमारा गांव, हमारे बहुत सारे गांव है जो हिंदुओं के बीच में आज तक कोई भेदभाव नहीं हुआ, गाय हम भी पालते वो भी पालते, कहाँ कोई डिस्टर्ब है। तो थोड़े बहुत जो कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनको ये द्वेष भावना को भूलना पड़ेगा। और हम लोग जो है, हम नवरात्रे में अभी भी हम लोग जो है गाय पालने पर भी कई हमारे साथी गाय लाए हैं, घरों में बांध रहे हैं, पाल रहे हैं। तो बरसात की वजह से कुछ ऐसी हो गई है समस्या, तो लोग लाएंगे। और कुछ लोगों ने वादा किया है कि सच अच्छी है, जो हम कुत्ते के पीछे सेवा करते हैं उससे ज़्यादा हम एक गाय को सेवा करेंगे तो हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे अंदर की पवित्रता भी जगेगी हमें इस जो है अंदर, और हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमें दूध भी घर ही मिल जाएगा। तो हम लोग गाय पालने का अभियान चलाए हैं। ये आप लोगों से, आप तमाम क्षेत्रवासियों, देशवासियों से निवेदन है कि गाय पालने पर आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। गाय पालिए और स्वच्छ साफ सुथरा देश बनाइए, हर भावना और देश भावना को भूल जाइए।